नमस्कार, मैं डॉक्टर राजपाल सिरोहीवाल, हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली, बीए पाठ प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र में संकलित कहानी जैनेंद्र कुमार जी की पाजेव पर चर्चा करेंगे। पहले कवि जैनेंद्र कुमार जी के सामान्य परिचय के बारे में जानकारी दें। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद के बाद कहानी को सर्वथा नई दिशा की ओर मोड़ने का श्रेय जैनेंद्र कुमार जी को है। अलीगढ़ के कोडियागंज में 1905 ईस्वी में जन्मे जैनेंद्र जी की शिक्षा गुरुकुल तथा काशी विश्वविद्यालय में हुई, किंतु गांधी जी का देशव्यापी आंदोलन उन्हें अपनी ओर आकृष्ट करने लगा और अंततः वे गांधीवादी दर्शन के रंग में रंग गए तथा सत्य और अहिंसा जैसे सिद्धांत उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग बन गए। जैनेंद्र जी की कहानियों की पृष्ठभूमि भी बहुत कुछ इसी दर्शन द्वारा निर्मित हुई है। जैनेंद्र जी की कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता है उनमें दर्शन और मनोविज्ञान का समावेश है। प्रेमचंद ने कहानियों को अगर सामाजिक समस्याओं से जोड़ा, तो जैनेंद्र जी ने अपनी कहानियों को व्यक्ति की भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। व्यक्ति को केंद्र में रखकर उसकी भावनाओं, उसके जीवन की विषम परिस्थितियों से उत्पन्न व्यक्तिगत समस्याओं तथा उनके कारणों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण उनकी कहानियों की विषय वस्तु है। जैनेंद्र जी अपने पात्रों की छोटी छोटी सामान्य सी घटनाओं को कहानी का रूप प्रदान करते हैं। ऊपर से देखने में संवेदनशील पात्रों के जीवन की ये घटनाएं भले ही अत्यंत साधारण सी लगें, पर जैनेंद्र उन्हें नई दार्शनिक अर्थवत्ता प्रदान करते हैं। सरल के आवरण में गंभीर बात कहने की प्रक्रिया में जैनेंद्र ने शिल्प और शैली के अनेक नए प्रयोग किए। शिल्प के विविध रूप जैनेंद्र की कहानियों में देखे जा सकते हैं, जैसे पात्रों के रूप में, आत्मकथा के रूप में, संवाद के रूप में, स्वगत कथन के रूप में, वार्ता, दृष्टांत, प्रतीक कथा जैसे पुराने रूपों का जैनेंद्र ने नए ढंग से प्रयोग किया है। जैनेंद्र जी के नए नए प्रयोगों के कारण कहानी विधा की शिल्पगत संभावनाओं का परिचय मिला, किंतु कहानी के पुराने शिल्प को तोड़कर तथा नया शिल्प देने से भी अधिक महत्व जैनेंद्र जी का इस बात में है कि उन्होंने कहानी को एक सहज, स्वाभाविक, पारदर्शी भाषा और भंगिमा दी। अपने पात्रों के मनोविज्ञान, उनकी घरेलू बोलचाल, उनकी दैनंदिनी समस्याएं, उनके सुख दुख को वे ऐसे आयासहीन और आत्मीय ढंग से छोटे छोटे वाक्यों में गूंथ कर रख देते हैं कि पाठक कहानी का पाठक न रहकर उसका भोक्ता बन जाता है। उनकी संपूर्ण कहानियाँ, जैनेंद्र की कहानियाँ 10 भागों में संकलित हैं। हमारे पाठ्यक्रम में जो उनकी कहानी पाजेव संकलित है, उसका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार से है। पाजेव बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक महत्वपूर्ण कहानी है, जिसमें उन्होंने ये प्रदर्शित किया है कि बच्चों के मनोविज्ञान को समझना सरल कार्य नहीं है। हम सामान्यतः ये मानकर चलते हैं कि बच्चे कुछ नहीं समझते और हम डरा धमकाकर उन पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं, किंतु व्यावहारिक जीवन में ऐसा होता नहीं है। इस कहानी के माध्यम से मध्यम वर्ग के एक परिवार में बुआ बच्ची के लिए पाजेव लाती है, जो अनायास गुम हो जाती है। माँ बाप को शक होता है कि पाजेव को किसी ने चुरा लिया है। पहले वे नौकर पर शक करते हैं, फिर अपने बेटे पर, उसके बाद बेटे के मित्र पर। होते होते उन्हें यकीन हो जाता है कि पाजेव उनके बेटे आशु के साथी ने चुराई है। वे बच्चों से कुछ इस तरह पूछताछ करते हैं कि स्वयं आशु भयभीत हो जाता है और वह भी स्वीकार कर लेता है कि पाजेव उसके साथी ने चुराई है। बाल मनोविज्ञान के समुचित ज्ञान के अभाव में बड़े लोग बच्चों के साथ ऐसा कठोर व्यवहार करते हैं कि बच्चों से वो जो कहलवाना चाहते हैं कहलवा लेते हैं। ऐसा ही इस कहानी में होता है, किंतु सारा रहस्य तब खुलता है जब कई दिन बाद बुआ आती है और पाजेव लौटा कर कहती है कि भूल से वह उसकी जेब में चली गई थी। इस तरह कहानी का अंत बड़ा नाटकीय होता है। छोटे छोटे वाक्यों में जैनेंद्र कुमार ने इस कहानी को बड़ी कुशलता से चुना है तथा बच्चों के व्यवहार का बड़ा जीवंत चित्रण प्रस्तुत किया है।